हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रेट। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं मार्च ऑनवर्ड्स एंड कैट 2026 उनका टारगेट है। तो क्या कॉमन चीज़ें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस टाइम पे फर्स्ट टाइमर की तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनको इवन सिलेबस तक का भी आइडिया नहीं होता। तो क्या उनके कॉमन कंसर्न्स है जो फेस करते हैं और वो कैसे उनको डील कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ों के आपको गाइडेंस दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो कोई रिपीटर स्टूडेंट है जो इस टाइम पर प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है। एंड एक जो बहुत बड़ा गलती जो मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर देना चाहता हूँ एक रिपीटर के साथ होता है, आपने अगर लास्ट ईयर सब कुछ अच्छे से पढ़ा था, आपके स्कोर्स नहीं आए हैं, देन यू आर ए रिपीटर। बिल्कुल ओके बात है। तब आप अपने वीकनेसेस पे काम करोगे और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नए नए सॉल्व करने का ट्राई करोगे एंड बेस वाला पार्ट अपने पे बेसिक से आगे बढ़ोगे कि जहां पर आपको प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर आपने कैट दिया है लास्ट ईयर बट आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने 20-30% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीशन अच्छे से डेप्थ में करा नहीं हुआ, तो आप अपने आप को एज अ रिपीटर आगे बढ़ाने का गलती ना करिए। आपका भी बेस वीक है, एप्लीकेशन अच्छे से डेवलप हुआ नहीं है, तो आपको नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें आप एक एक टॉपिक को पिक करोगे, अपना बेस पे वर्क करोगे एंड आगे बढ़ जाओगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दो स्टूडेंट जो कि पहली बार कैट देंगे, उनको सिलेबस का भी उतना अच्छे से आइडिया नहीं है क्या होता है और क्या क्या वो कॉमन क्वेश्चंस फेस करते हैं, मैं वो भी साथ में कवर करता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एज अ फर्स्ट टाइमर प्रिपेयर कर रहे हैं या रिपीटर हैं बट अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो आप ये मान के चलिए एटलीस्ट 5 मंथ्स आपका सिलेबस कंप्लीशन में जाएगा इन डेप्थ पढ़ने के लिए। आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपको ये सिलेबस कंप्लीशन पे देना है इन डेप्थ पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो मॉक्स, भाई मुझे जल्दी स्टार्ट करना है, मुझे मई में मॉक स्टार्ट कर देना है, मुझे जून में स्टार्ट कर देना है। सिलेबस आपका तब तक हुआ नहीं होता, मॉक्स में मार्क्स नहीं आते, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड परेशान होकर मॉक्स देना बंद कर देते हैं और सिलेबस भी उनका छूट जाता है कि यार अब तो इस ईयर मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे मॉक्स जो है ना, अगर हम अगस्त से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एकदम भी लेट नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना है, 120 डेज जिसमें आप मॉक्स दे सकते हो और बहुत कुछ होता है उस टाइम पर, प्रोवाइडेड आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो। तो सिलेबस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाओ कि भाई मैं मॉक्स दे रहा हूँ, मे भी मुझसे गलत सॉल्व हो जाए या मैं सॉल्व ना कर पाऊँ डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होने की वजह से, बट ऐसा ना फील हो कि यार ये एलियन सा कुछ है, ये तो कुछ और ही है, तो मैंने कभी देखा नहीं। वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तब आप मॉक्स का जो भी स्कोर हो आप इंप्रूव कर लोगे क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ा होता है अच्छे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 5 मंथ्स आपकी प्रिपरेशन जर्नी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बाय टॉपिक आप चीज़ें रैपअप करिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है। अब बात आता है यार मुझे कोई कोचिंग चूज करना है, मैं कैसे चूज करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी का क्या फीस है, किसी का क्या फीस है। देखिए, सिलेबस कंप्लीशन ऑलमोस्ट हर जगह पर हो जाएगा। कुछ चीज़ों में जो डिफरेंस आ जाता है, मे बी लाइव क्लासेस हैं, मे बी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मे बी लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों हैं, मे बी सारे लाइव हैं, डाउट सॉल्विंग क्या है, पर्सनल मेंटरिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। अब मैक्सिमम जो लोगों को प्रॉब्लम आता है कि यार मैं सिलेबस तो पढ़ लेता हूँ, ठीक है यार मैं सिलेबस पढ़ लेता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा ना गाइडेंस वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस एज इन कि भाई ये नहीं कि मैं कोई एक बैच का पार्ट हूँ, मैं कुछ भी वहाँ से पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं वहां से कुछ भी पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ एंड देन थोड़ी देर के बाद में मैं किसी और बैच का पार्ट बन गया रैंडमली, कि कोई सिस्टमैटिक वे में आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, रैंडमली कुछ भी करने का ट्राई कर रहे हो। तो वो चीज़ से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को लिए जो थोड़ा सा गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना प्रेफर करते हैं। हौच पौच ना हो जाए प्रिपरेशन में, सिस्टमैटिक चले, पता हो कि यार इस दिन पे ये करना है, वो करना है एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। तो वो बैच वाइज जो मॉड्यूल है ना, वो आपके लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा हो जो भी चल रहा हो। ये नहीं कि क्लास में कुछ हो रहा था और आपके पास उसका एक्सेस और आप जाकर वो कर रहे हो, आपको वो बिलोंग करता है या नहीं करता आपको पता भी नहीं है। तो वहां पर प्रिपरेशन करना फर्स्ट टाइमर्स के लिए जनरली बहुत बड़ा हेक्टिक सिनेरियो बन जाता है और जनरली लोग वो चूज कर लेते हैं एंड बाद में उनको लगता है यार गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट हो गया। थोड़ा सा बच के। अब पर्सनल मेंटरिंग का बात करें कि भाई एक वीक में मैं एक डाउट सेशन के अंदर सर से कनेक्ट कर पाऊंगा या मैं मेरे पास ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है, भाई मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ टीचर के साथ में, वो बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बारी क्लासेस के साथ इंटैक्ट चलोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हर बार मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार आपके जॉब के अंदर वर्कलोड बढ़ेगा, कई बार आपके कॉलेज के एग्जाम्स आएंगे, आपको गाइडेंस चाहिए होगा और रेगुलर बेसिस पे चाहिए होगा कि भाई मेरे पास वो टीचर अवेलेबल हो कि मैं उससे बात कर पाऊँ, मेरी प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर पाए। तो आपके पास वो व्हाट्सएप कनेक्टिविटी मिल रहा है, आप उनसे डिस्कस कर पा रहे हो या नहीं, और ऑल टाइम अवेलेबिलिटी मिल रहा है, कितना रिस्पॉन्स टाइम है, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि पर्सनल मेंटरिंग जो है वो आपका, जो आप प्रिपरेशन करते टाइम प्रिपरेशन को छोड़कर बैठ जाओगे या हसल करते चले जाओगे, पर्सनल मेंटरिंग उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो डाल देती है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें मिनिमम है जो चाहिए।
और सिलेबस कंप्लीशन ऑब्वियसली मुझे डेप्थ में चाहिए भाई, मुझे बेसिक से कराया जाए, मुझे कुछ नहीं आता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक मेरा सारा का सारा वर्किंग हो, मेरे डाउट सॉल्व हो जाए, मुझे प्रैक्टिस मटेरियल इनफ मिलना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि A to Z मुझे मिल जाए, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और अलग से देखना पड़ रहा है, वो सिनेरियो मेरे साथ ना रहे। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं कोचिंग चूज करता हूँ, मुझे सब कुछ ये प्रोवाइड कर देना। तो ऑल ओवर सपोर्ट मिले आपको, कि एक चीज़ पे मिल गया दूसरे पे नहीं मिल रहा, वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, वो सिनेरियो ना रहे। तो इन केस आप कुछ ऐसा अच्छा एक प्रोग्राम देखने का प्लान कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, तो ईजी कैन बी वन ऑफ दैट ऑप्शन, जहां पर हम लोग रिवीजन आपका कब करना है, कितना करना है, कौन से टॉपिक का रिवीजन किस टाइम पे डिमांड है, हर एक चीज़ का गाइडेंस देंगे इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एज वेल एज लाइव सेशंस एज वेल, कि भाई ये सेशन पे ये करना है। और फिर उसके बाद में आपको शेड्यूल तक मिलता है कि आपको इस अकॉर्डिंग अपने मॉक्स देना चाहिए, इस दिन पे आपको ये मॉक दे लेना है, इस दिन पे आपको ये मॉक का एनालिसिस कर लेना है, लाइव क्लास का डिस्कशन का मॉक है तो आपको बताया जाएगा इस दिन में ये मॉक डिस्कस कर रहे होंगे। आपने अरिथमेटिक आज पढ़ा है, 2 महीने बाद में आपको रिवीजन का नीड पड़ेगा, तो वो रिवीजन सेशंस खुद से कंडक्ट कराना एक्स्ट्रा आपकी रिवीजन के लिए, वो सारा कुछ कोर्स का पार्ट होगा। आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मेंटरिंग चाहते हो, आपके पास डायरेक्टली एक स्पेसिफिक नंबर अवेलेबल होगा व्हाट्सएप के लिए, जो हम सब टीचर्स के पास अवेलेबल होगा, आप डायरेक्टली वहां पर बात कर सकते हो। तो ये सब जब ऑप्शंस मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट और हसल करना चाहता है। जब आप देख रहे होगे ना कि मेरे सामने वाला बंदा भी एफर्ट डाल रहा है, तो आपका भी मन करेगा यार हाँ ये लोग कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, ये मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं भी अपने एंड से अपने लिए कर सकता हूँ। आप एफर्ट्स डालोगे, वो चीज़ आपके रिजल्ट्स में कन्वर्ट होकर फिर नजर आना स्टार्ट होती है। बाकी मैं आप बेसिक डिटेल्स बता दूं, अब हमने एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स टू एडवांस बैच, नेक्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाएगा, मार्च फर्स्ट वीक में। बेसिक्स टू एडवांस बैच है जी, बिल्कुल शुरू से आपको स्टार्ट करना है, एंड तक आप सब कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। टाइमिंग्स जो होंगे इस बेस्ट बैच के, 2 टाइमिंग्स होंगे, 8 PM और 10 PM। अब इसमें ऐसा है कि कुछ क्लासेस आपकी 8 PM to 10 PM होंगी, कुछ क्लासेस आपकी 10 PM to 12 AM होंगी। तो इस तरीके से सिनेरियो रहेगा कि 6 to 7 क्लासेस लेंगे हम हर वीक में। एंड हमारा ये ट्राई है कि आपका 4.5 to 5 मंथ्स में सिलेबस पूरा डेप्थ में रैपअप कर दें, सो दैट उसके बाद में आप मॉक्स अपना अच्छे से दो, आपको शेड्यूल मिले कि भाई ये मॉक देना है, आप वो अटेम्प्ट करो, फिर उसका एनालिसिस करो, एंड देन उनकी लाइव डिस्कशंस करो, रिवीजन चलेगा, बूस्टर होगा, प्रैक्टिस सेशंस हैं, क्रैश कोर्स है, बहुत कुछ है, अलाइंड है आपके लिए। टेस्ट आपके पोर्टल पे इनफ होंगे कि आप टॉपिक बाय टॉपिक LOD वाइज सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास में। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप भी है आपके पास में और डाउट पोर्टल भी है, दोनों जगह पे आप कनेक्ट करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। बाकी ये प्रॉपर एक बेसिक्स टू एडवांस वाला कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होगा, बिगिनर्स हैं और रिपीटर्स हैं, दोनों के लिए ये कोर्स एकदम वैल्यूएबल होगा, आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर देता हूँ इस बैच के लिए। देखिए अब होता क्या है कि अभी का जो टाइम है ना आपका, वो फाउंडेशन फेज है ये वाला, और आपका ये वाला जो टाइम होता है क्रैश कोर्स वाला टाइम होता है, जब वो पैनिक स्टेज होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम में। तो जनरली स्टूडेंट्स फंसते इस जगह पर आकर है कि वो जो प्रिपरेशन है ना वो लेट स्टार्ट करते हैं। अभी का टाइम ऐसा है कि अगर आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपने बेसिक्स पे भी काम कर सकते हो और एक अच्छा परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। देन आप ये पॉइंट्स रीड कर सकते हो। एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए आपको बेस अपना बनाना होगा, टाइमर का प्रेशर ना लेते हुए कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, देन धीरे धीरे टेस्ट देना है, वो आप टाइमर प्रेशर के अंदर आओगे, टॉपिक आप सीख चुके होगे, आप उसका प्रैक्टिस करोगे एंड आगे बढ़ोगे। अब मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई मैं ना 95 परसेंटाइल मेरा टारगेट है, मुझे IMT गाजियाबाद मिल जाए या मुझे IMI दिल्ली मिल जाए। मैं किसी कॉलेज को नीचे या ऊपर रखने की पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भी आज आप सोच रहे हो ना कि यार ये मेरा कॉलेज है जो मुझे चाहिए, आप इससे ज्यादा बड़ी उम्मीद रख सको अपने आप से कि मैं और बड़ा कॉलेज भी इससे निकाल सकता हूं। आपकी मे बी एक्सपेक्टेशन 85 परसेंटाइल की हो और आप अपना 85 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल सोचने लगो, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बढ़ जाए। इतना एफर्ट्स हम लोग अपने एंड पे डालेंगे कि आपको कोई भी टोटल जो है ना वो छोटा लगेगा, आप सोचोगे कि यार मैं इससे ज्यादा और ला सकता हूं। देन आपका स्ट्रक्चर मिलेगा जी, आपको रैंडमनेस नहीं मिलेगा। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स कोई भी फीस का पार्ट बन जाते हैं या कुछ भी मॉड्यूल मिलता है वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, रैंडम कुछ भी ज्वाइन कर लिया। अब होता यह है कि आपको पता हो अगर कि मुझे ये करना है तो बहुत हाई चांस है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने एक काकुरो प्रैक्टिस कराया। काकुरो एक बेसिकली LRDA का गेम है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरे लिए कितना इजी है कि 40 काकरोज हैं एक साथ आपके पोर्टल पे अटैच करना। मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन क्लिक करना है, वो 40 के 40 काकरोज आपके पोर्टल पे एक साथ अटैच हो जाएंगे और आप अपने पेज पे उसको सॉल्व करोगे। एंड दूसरा चीज़, मैंने आपको काकुरो 1 आज दिया, आपके व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया, आपके पोर्टल पे अपडेट कर दिया। काकुरो 2 मैं कल आपके पोर्टल पे अपडेट करता हूं और उसका वीडियो साथ में ऐड करूंगा। काकुरो 3 का मैं डे आफ्टर टुमारो अपडेट करूंगा। काकुरो 4 का मैं उसके अगले दिन करूंगा, व्हाट्सएप पे डालूंगा आपको और साथ ही साथ आपको डैशबोर्ड पे डालूंगा।
तो कहां पर ज्यादा अच्छा करने की आपका प्रोबेबिलिटी है? आप समझ रहे होगे कि बैच वाइज मॉड्यूल क्या करता है। आपको 40 डेज के अंदर 40 काकुरो सॉल्व कराना, एक 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 करके सिस्टमेटिकली, और 40 के 40 एक साथ प्रोवाइड कर देना। कहां पर आपका मोटिवेशन ज्यादा होगा रेगुलर बेसिस पे करने का, ये आप खुद से ही डिसाइड कर पाओगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप 40 दे दिए, मैं रोज अपने आप से आप एक 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 करते चले जाओ, और मैं डेली खुद से अपनी एफर्ट डालकर आपको प्रोवाइड कराऊं, आपको ऐड करूं आपके पोर्टल पे, रोज एक एक ऐड हो, तब आप ज्यादा कर पाओगे, या 40 एक साथ करने से आप ज्यादा कर पाओगे। यही डिफरेंस है बैच वाइज मॉड्यूल में और रैंडमनेस में, कि सब कुछ डाल दिया, अब तेरी मर्जी है भाई, जो तू करना चाहता कर ले, और कब कब क्या क्या करना है पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको प्रोवाइड करना, सो दैट आपको पता रहे आज का मेरा इतना टास्क है, मैं कर लिया भाई साहब, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं अगले दिन पे बाकी का काम करूंगा। तो अगर वो सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है तो ऑटोमेटिकली आपका एफिशिएंसी मेनी फोल्ड्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो रैंडम प्रिपरेशन हमें करना नहीं भाई, कुछ भी कभी भी कैसे भी सॉल्व करने बैठ गए, नहीं करना है जी, इससे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हमें अपनी कोर फाउंडेशन के ऊपर काम करना है कि बेस बिल्ड किया जाए, देन धीरे धीरे एप्लीकेशन डेवलप होगा, देन धीरे धीरे अपना उनका टाइम लिमिट को हम कम करेंगे। टाइमर के साथ हमारा जो प्रेशर बनता है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाएंगे। प्रॉपर ब्लूप्रिंट हमारा ये है कि भाई साहब रैंडम क्वेश्चन जो है वो सोशल मीडिया पे करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। 95% ऑफ द एग्जाम सिनेरियोज रिक्वायर डीप लॉजिक, शॉर्टकट्स फॉल विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको लगेगा जरूर कि काम कर रहे हैं, करते भी हैं, बट 100% ऑफ द क्वेश्चंस पे नहीं, 2 to 5% ऑफ द क्वेश्चंस में काम करेंगे। बाकी जगह पर आपका बेस अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो कोई शॉर्टकट आपके काम नहीं आने वाला। आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस अगर स्ट्रांग है तो शॉर्टकट्स आप ऑटोमेटिकली अप्लाई करने की सिचुएशन में आ जाओगे। वो हम सीखेंगे भी, बट हमारा वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि मुझे शॉर्टकट आ जाए। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे कोर फाउंडेशन पता हो कि वो टॉपिक को, वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। अब शॉर्टकट्स डिपेंड्स अपॉन लिमिटेशंस। अब एक लिमिटेशन के ऊपर बैठा होता है, आपने एक फॉर्मूला क्रैम कर लिया कि भाई ये फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, और आप वहां पर गलती कर जाओ क्योंकि एग्जामिनर ने वो लिमिटेशन को हटाकर क्वेश्चन डाला होता है। तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। गौरव, माय नेम इज़ गौरव एंड मैं DLR के क्लासेस लूँगा। आपका मेंटल सेटअप है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट पजल्स, मैं वो बनाने का ट्राई करूँगा। गेम की तरह हम DLR को आगे बढ़ाएंगे और मज़ेदार होगा, फन सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि दिमाग पे बोझ पड़ गया कि यार ये क्या ही बला सामने आ गई मेरे, वैसा सब्जेक्ट नहीं, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ये सब्जेक्ट आपको ना इससे अफेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। ये उस तरीके का सब्जेक्ट है, तो उसको पढ़ना उस तरीके से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बोझ कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें इसको बोझ की तरह ट्रीट नहीं करना, फिर आप DLR में मजा नहीं कर पाओगे और सीख नहीं पाओगे। ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट क्वांट्स, हनी सर विल बी देयर। आपकी सिलेबस कंप्लीशन पूरा इन डेप्थ, आपकी शॉर्टकट्स, आपका बेसिक अप्रोच, मल्टीपल अप्रोचेस टू डील विद द क्वेश्चंस, एग्जाम वाली अप्रोचेस, स्मार्ट आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो, बचने के तरीके क्या हैं ऑप्शन एलिमिनेशन करने के, वो सब कुछ आप सीखोगे। मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करोगे सिलेबस का, A to Z सारा का सारा लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। शहजाद सर एंड गुंजन सर विल बी देयर टू टेक योर क्लासेस फॉर VRC सेक्शन। प्रॉपर बेस से लेकर आपको रीडिंग सिखाया जाएगा, आपको आर्टिकल दिए जाएंगे, रोज रोज एक एक आर्टिकल मिलेगा आपको पढ़ते जाना है, एंड देन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे डिफिकल्टी लेवल हम लोग इंक्रीज कराते जाएंगे, सो दैट आपका रीडिंग अक्यूमेंट भी बढ़े, और साथ ही साथ जो क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, वो आगे आपके बढ़ते जाएंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट एप्टीट्यूड ब्रेन, DLR की बात करूँ अगर मैं स्पेसिफिकली, तो कुछ सुडोकू के गेम्स हैं, कुछ काकुरो के गेम्स हैं। बेसिकली हमारा ये मानना है कि भाई आपका जो दिमाग है ना, अगर आप गेम की तरह कोई चीज़ सीखने का ट्राई कर रहे हो तो आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा और आप जल्दी चीज़ों को सीख पाओगे, आपका मन करेगा कि हाँ मैं इसमें और टाइम देता हूँ, एंड इवेंचुअली अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो करते चले जाओगे। आपका नेचुरल आइडेंटिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, नंबर्स का आइडिया लगने लग जाता है कि नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं, कनेक्शंस कैसे बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो गोल हमारा ये है कि आपका ब्रेन इतना ट्रेन हो जाए कि आपको हैबिट बढ़ जाए कि कैसे किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के हम डिकोड कर सकते हैं एंड उसको हैंडल कर सकते हैं एग्जाम सिनेरियो में। देन आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा कि भाई अगर 8 PM पे स्लॉट है, आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएगा कि इस वीक में इस दिन पे ये क्लास है, इस वीक के इस दिन पे ये क्लास है, इस सब्जेक्ट का क्लास है, इस टीचर का क्लास है, सो दैट आप अपने एंड पे भी प्लानिंग कर पाओ एंड अकॉर्डिंगली क्लासेस के साथ आगे बढ़ पाओ। ये हमारी क्लासेस होंगी 6 to 7 लाइव क्लासेस, और इंस्टेंट आपको एक्सेस रहता है रिकॉर्डेड वीडियोज़ का, इनकेस आप मिस करते हो। कोई भी बैकलॉग्स नहीं है भाई, आप रैप अप कर सकते हो वहाँ पर, और वर्किंग प्रोफेशनल है, आप घर पहुँच गए, आप क्लास कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर भी नहीं आएगा। अब बैच वाइज मॉड्यूल का मैं बात कर रहा था, तो कोई बैच भाई साहब दिसंबर में स्टार्ट हो गया, कोई जैन में स्टार्ट हो रहा है, कोई मार्च में स्टार्ट हो रहा है, तो तीनों लोगों का सिनेरियो अलग अलग है। अगर कोई जैन से स्टार्ट हुआ तो वो लोग सेम लेवल के रीडिंग नहीं करेंगे, सेम लेवल की पजल सॉल्व नहीं करेंगे, सेम लेवल के क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। उन्होंने जो सीखा होगा वो आपके लिए आज रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको भी चीज़ें सीखना बाकी है। तो बैच वाइज सिस्टम आपको ऐसा सिस्टम बनाकर दे देता है
कि भाई आप जब स्टार्ट कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए हो rather than वो कोई भी रैंडम चीज़ हो। तो वही रैंडमनेस से हमें बचना है कि भाई मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है आज के दिन में अगर मुझे पता होगा मैं कर लूँगा। तो वही सिनेरियो के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। अडेप्टिव कंटेंट होगा, सब सारे लोगों को हम एक तरह ट्रीट नहीं करेंगे। एज इन सारे लोगों को एक तरह ट्रीट ना करने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन दिसंबर में स्टार्ट किया है तो उसको अलग तरीके का मटेरियल मिल रहा होगा, और कोई अगर मार्च में स्टार्ट कर रहा है तो उसको अलग तरीके का मटेरियल मिल रहा होगा। बोथ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेम। दोनों का लॉजिक प्रोसेस अभी डिफरेंट है, दोनों का बेस अभी डिफरेंट लेवल पे बना है, तो उनको आइडेंटिकल वे में हम लोग डील नहीं कर सकते, अदरवाइज वो फंस जाएंगे बुरी तरह से। एक का बेस बना है, दूसरे का नहीं बना है, बेचारे फंस जाएंगे और हमें वो नहीं करना है। अब न्यू जॉइनर्स जो होंगे उनको बेस वाली चीज़ें मिलेंगी, पुराने वालों को थोड़ा एडवांस चीज़ें मिलेंगी। सेम चीज़ आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। देन अगर मैं प्रैक्टिस इकोसिस्टम की बात करें, सबसे पहले आपका जो इजी टेस्ट मिलेगा ज़्यादा टाइम के साथ में, फिर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, टाइमर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फिर डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा, टाइमर जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो धीरे 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 उतनी स्मूथनेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपने टेस्ट देते जा रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बिगिनर से प्रो लेवल पर पहुंच चुके हो। और यही ट्रांजिशन इतना स्मूथ ऑटोमेटिकली होगा अगर आप रेगुलर रहोगे। जितना रेगुलर रहोगे उतना ही ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा। आज आपको जो एक छोटा सा क्वेश्चन करना ईजी लग रहा होगा वो थोड़ा सा बेटर होने पे डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, बट विद प्रैक्टिस वही वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे क्योंकि आपका जो ट्रांजिशन है वो हो चुका होगा। ठीक है। देन आपका जो डाउट रेजोल्यूशन सिस्टम है, आपको व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको डाउट पोर्टल का भी ऑप्शन मिलता है। डाउट्स के लिए पर्सनल मेंटरिंग वाले जो सिनेरियोज रहता है उसके लिए प्रॉपर एक आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा कि भाई आपके ये टीचर का नंबर है जी, आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको कंसर्न होंगे, एंड ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस मिलता चला जाएगा। अभी कोई स्टूडेंट होगा अगर कोई अर्लियर बैच का पार्ट है ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी आपको अगर किसी से आप कनेक्टेड हो तो वो आपको बता पाएंगे कि डाउट रेजोल्यूशन का सपोर्ट कैसा है। बहुत ज़्यादा हम इस पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड किया जा सके। मतलब आपके साथ हम इन्वॉल्व रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, ये आपको समझ में आता चला जाएगा जैसे जैसे आप प्रिपरेशन के साथ में आगे बढ़ोगे। देन आपका डाउट पोर्टल भी, आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है भाई आपको पूछना चाहते हो तो डाउट पोर्टल के थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। देन आपका टेस्टिंग फ्रेमवर्क, इन्वेंट्री एंड इनोवेशन, 30 फुल लेंथ मॉक्स है जी, 90 सेक्शनल्स हैं, 15 फ्लेक्सी मॉक्स हैं। फ्लेक्सी मॉक्स वो मॉक्स होंगे जो छोटे सिनेरियोज पे बनेंगे। जैसे कि हमारा जो एक्चुअल मॉक होता है वो 2 आवर का होता है, तो 2 आवर का आपका उतना हैबिट नहीं है बैठने का, तो हम लोग पहले आपको 1 आवर के मॉक के अंदर हैबिट बनाएंगे फ्लेक्सी मॉक्स के थ्रू, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे एज कम्पेयर टू प्रॉपर मॉक, एंड टाइमर भी हाफ हो गया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हम इस पर स्टार्ट करेंगे। देन फ्लेक्सी के बाद हम सेक्शनल देन फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट कर देंगे। देन इसके बाद में मॉक एनालिसिस का भैया स्मार्ट सिलेक्शन कैसे किया जाता है। कैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, इट इज अबाउट सॉल्विंग द राइट क्वेश्चंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो, हमें स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ता है, बट स्ट्रेटजी का टाइम तब आएगा जब आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया, आप मॉक्स देना स्टार्ट कर चुके हो। अब मैं क्या करूं टू बेटर माई स्कोर्स, तो उस टाइम पर हमें स्ट्रेटजी डेवलप करना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे लिए राउंड 1 के क्वेश्चंस होंगे, कौन से ऐसे हैं जो एब्सोल्युटली सिटर्स हैं तो मैं करूंगा ही करूंगा राउंड 1 में, एंड कौन कौन से ऐसे हैं जो मैं राउंड 1 में नहीं करना चाहता, मैं राउंड 2 के लिए या राउंड 3 के लिए होल्ड पे रखूंगा। तो इन सब चीज़ों का क्लासेस में प्रॉपर डिस्कशन चलेगा एंड उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देन एनालिसिस लगता है जी, हर एक मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। और 50% रोल के बारे में बात करें जी, अगर आप 50% के अप्रॉक्स मार्क्स स्कोर कर रहे हो अपने पेपर में तो आपका परसेंटाइल 99 परसेंटाइल बन जाता है। बात समझ में आ गया होगा। तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करना है, उतना करें कि जितने में आपको कंफर्टेबल हो, आपको समझ में आ रही है वो चीज़, हम उतना करके भी बहुत अच्छा परसेंटाइल जो वो ला सकते हैं। इवन 99.5 भी बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर आप 50% ऑफ द पेपर करेक्टली सॉल्व कर देते हो, उससे ज़्यादा ही बन जाएगा। ठीक है। और हमारा गोल ये है कि भाई हमें ईगो सॉल्विंग नहीं डेवलप करना, हमें स्मार्ट हार्वेस्टिंग इन्वेस्ट करना है जी, कि हमें पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे +3 मार्क्स देंगे बहुत इजी लेवल पे होने पे और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन मुझे +3 मार्क्स तो देंगे बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा या मैं गलत भी कर सकता हूँ, तो उनको मैं अवॉइड करूँगा। ये है हमारा ईगो सॉल्विंग से हटकर स्मार्ट हार्वेस्टिंग करना। देन कॉम्प्रिहेंसिव मोमेंट का प्रिपरेशन होगा, आपका एनमैट है, स्नैप है, जैट है, आप उसमें प्रिपरेशन करते हो, तो आपका क्वांट पोर्शन हो, आपका VARC पोर्शन हो, आपका LRDA पोर्शन हो, हम पूरा का पूरा इन सारे ही एग्जाम्स के लिए कर रहे होंगे। और इस ईयर हमने ये भी ऐड कर दिया कि ग्रामर एंड जो ओमेट्स में और सारी चीज़ें आती हैं इंग्लिश की, उनका थोड़ा सा अर्लियर फेज से ही हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। वीडियोज़ अपडेट होना शुरू हो जाएंगी, उन पर टेस्ट अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, सो दैट आपका रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर भी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। देन बात आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जब आपका स्टार्टिंग का पीरियड रहता है ना, इंटेंसिटी लेवल पीक पे होते हैं। ठीक है। तब आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, भैया नया नया पैसा लगाया है, आपको लगता है यार मैं तो अब पढ़ के सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये स्टार्टिंग फेज है।
अब जैसे जैसे हम आगे चलते हैं ना, ये भाई साहब मोटिवेशन लूज होती है, तो वो मोटिवेशन बना रहे उसके लिए रेगुलर एफर्ट्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5-10 दिन आप गायब हो गए बीच में से, तो आप सोचो यार दोबारा से मेरे पास मोटिवेशन आ जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगी। तो अपना रेगुलर रहिए, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बना रहेगा। बाकी हम लोग पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आप रेगुलर रहकर अपना बेस्ट दे सकते हो इस प्रिपरेशन जर्नी में। और हमें डिसिप्लिन चाहिए जी, डिसिप्लिन के बिना काम बनेगा नहीं, डिसिप्लिन से पीछे मत भागिएगा, ठीक है। देन हमारे पास में नेक्स्ट सिनेरियो है जी, कौन सा कोर्स आपको लेना है जी। B2 एक बेस वेरिएंट है, टेस्ट सीरीज वेरिएंट है, V2M वेरिएंट है। अब इसमें लाइव क्लासेस, बेसिक मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। मॉक्स नहीं होते इसमें, टॉपिक टेस्ट रहेंगे बट मॉक्स नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी बेस वेरिएंट में सब कुछ होगा, साथ में टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल्स है और बहुत सारे न्यू टॉपिक टेस्ट इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। देन हमारे पास में V2M वेरिएंट है जिसमें और सारे मॉक्स, सेक्शनल्स, फ्लेक्सी मॉक्स, टॉपिक टेस्ट सब कुछ ही ऐड हो जाता है। तो ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एंड हमारे एंड से रिकमेंडेड ये है, बाकी आपके ऊपर है कि आपका क्या सिनेरियो है, एंड अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। तो अपना प्रिपरेशन जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इन केस आपको कुछ कंसर्न्स होंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड डिस्कस, एंड जो भी आपको कंसर्न्स होंगे आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए और अपने दिमाग में बिठाइए सो दैट आप एक अच्छा स्कोर ला पाएँ। आर लिमिट इज व्हाट वी थिंक, raise your target from 95 to 99 and we will help you put in the effort to match it। तो जो आज आपको लग रहा है ना बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक्चुअल में उतना बड़ा शायद नहीं है। हम इसको और ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकते हैं अपनी एफर्ट्स के साथ में, तो उस एफर्ट्स को लगाने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। तो होपफुली मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं जी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय बाय।